यहाँ पर। और मैं जब अयोध्या में थी तो मैंने देखा, एक बार फिर आपको तस्वीरों में वापस लाते हैं, मंच पर लगातार सौगातों का कार्यक्रम चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पोटली में अयोध्या के लिए ढेर सारी सौगातें लेकर आए हैं, जो एक के बाद एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब मैं अयोध्या में मौजूद थी, वहां पर जिस तरीके से हर घर में दिवाली, मैं सुबह 10:30 बजे पूजा एक घर में पहुंची तो वहां पूड़ी और हलवा बन रहा था अचार के साथ। तो हमने पूछा तो बोले नहीं, भले ही 16 तारीख से तैयारियां शुरू हों, क्योंकि दरअसल 22 तारीख को, 22 जनवरी जिसका इंतजार है, 12:20 पर आखिरी जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, जो पूजा होगी। लेकिन 16 तारीख से 22 तारीख तक लगातार प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत सारे यज्ञ किए जाएंगे, तमाम चीजें होंगी। तो वहां पे एक बुजुर्ग और उनके साथ उनकी बहू ये कहती हैं कि भले ही हमने इतने सालों से इंतजार किया, हम तो रोज दिवाली मना रहे हैं, रोज मीठा बनाते हैं, कभी गुड़ का, कभी सूजी का, तो कभी अलग अलग। तो उस दिन हम पहुंचे थे तो मसाले की पूड़ी और उन्होंने सूजी और गुड़ का हलवा बनाया था, और ये सब भोग लगता है रामलला को। और उनकी जो सास थी, उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं जब रामलला आएंगे तो खुद बना के मंदिर ले जाऊंगी। तो आप उत्साह देखिए किस तरीके से। लेकिन इस सच को साकार किया गया है यहाँ पर। और जहां पर मंदिर जिस तरीके से काम है, हर जो वहां पर L&T के जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग थे, वहां पर सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं कि पिलर्स को बनाने के लिए कहां से आए हैं, तो राजस्थान, 60% लोग राजस्थान से वहां पर आए हैं। उसके अलावा कर्नाटक से भी आए हैं, ऐसे अलग अलग, उड़ीसा से काफी लोग आए हैं। और जिस तरीके से नक्काशी है, शायद पूजा 200 साल में, शायद नहीं, क्योंकि मैं वहां गई और मैंने वहां के पूरे एस्थेटिक्स को समझा और उनके साइंटिस्ट से बात करी, वहां के इंजीनियर से, 200 साल में इतना बड़ा स्टोन का काम नहीं हुआ है। और अगर हुआ भी है तो इतनी बड़ी जिस तरीके से बिल्डिंग नहीं बनाई गई है 200 साल में। और पूजा, एक सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको मैं यहाँ बताऊँ, हमारे दर्शक अगर सुन रहे हैं तो, बड़ा जब ये तय किया गया 2020 में कि अब निर्माण शुरू करना है, तो वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट को, आर्कियोलॉजिस्ट को, IITians को, IIT खड़गपुर, तमाम लोगों को बुलाया गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ऐसे कम से कम 52 बार जब आ गए, सर्वेज हो गए, तो आखिरी रिपोर्ट आती है कि इस मंदिर पर, इस जमीन पर मंदिर बनाना फिट नहीं है। साफ मना कर दिया गया कि ये जमीन फिट नहीं है मंदिर बनाने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये कहा कि फिर क्या है, ऑप्शंस ढूंढे गए। और आप मानेंगे नहीं कि अगर मेरे पास आंकड़े भी जरूर यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कितनी मिट्टी खोदी गई, ऐसा लग रहा था कि समुंदर मिट्टी का यहाँ पर निकाला गया। अगर मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़े बताऊं तो 2 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी को हटाया गया। और उसके बाद क्या हुआ, डेंसिटी मेजरमेंट किया गया, 14 मीटर मोटी 56 लेयर की रॉक्स तैयार की गई। और फिर उसको जो निर्माण की आधारशिला जिसे कहते हैं, जो इस मंदिर की, इस प्रांगण की जो आधारशिला है, वो बनाई गई। समय बीते और ऐसा बनाया गया कि रॉक पे जितना जितना समय बीतेगा उतनी रॉक और स्ट्रांग होती जाएगी। यानी कि RCC, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के साथ फाउंडेशन तैयार किया गया और फिर उसके ऊपर मंदिर का निर्माण 1000 साल के लिए, इसीलिए 1000 साल के लिए। तो पूजा, कुछ भी चीज ऐसे नहीं हुई। और आपको बता दें, अक्सर कभी कोई बड़ा निर्माण होता है तो जो उस इलाके या उस सिटी के जो चीजें होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं नगर निगम, पब्लिक पे लोड आता है, नगर निगम पे लोड आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मनिर्भर मंदिर बनाया गया है, 0 डिस्चार्ज होगा। वहीं पर वाटर रिसाइकिल से लेकर जो वेस्टेज रिसाइकिल, सब कुछ मंदिर प्रांगण में है। 71 एकड़ की ये जमीन पर केवल 20 एकड़ कंस्ट्रक्शन है, 51 एकड़ केवल वहां पर ये रिसाइकिल और जंगल है, जिससे पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा गया है। तो यूं ही नहीं किया गया, ये बड़ी इच्छा से, प्लानिंग के साथ, मंशा के साथ रामलला को वापस लाया गया है। और 51 इंच की मूर्ति, मैं आपको बता दूं, 51 जो इंच की मूर्ति, 5 साल के रामलला। और जैसा हमने कहा कि 3 मूर्ति बनाई गई। और अब जिन लोगों को, वो कमिटी जिन्होंने मूर्तियों को देख लिया है, उन्होंने कहा कि इतनी अलौकिक है कि तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन होगा। लेकिन एक बार फिर आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग, जैसे रामलला का इंतजार कर रहे थे, शायद यहाँ पर नरेंद्र मोदी की झलक पाने का इंतजार, महिलाएं वहां पर पहुंची हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरा रहता है दोपहर तक, लेकिन फिर भी किस तरीके से सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और ये देखिए, रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन की तस्वीरें देखिए, एयरपोर्ट के उद्घाटन की तस्वीरें देखिए, अयोध्या में नमो नमो लगातार हो रहा था। और लता मंगेशकर चौराहा देखिए, और ये अयोध्या नगरी, रामलला की नगरी जो खूबसूरत सजकर तैयार हो गई है। और मैं आपको एक बात बता रही थी पूजा, जब मैं गोलगप्पे खाने गई तो वहां पर कुछ लोग आए हुए थे जो पटना से हैं, उनकी बहन लखनऊ में रहती हैं। तो जब वो पिछले 15, 20, 25 सालों में जब लखनऊ आए, एक बार अयोध्या आते, तो उन्होंने देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शायद कुछ ही देर में उनका भाषण